हेलो दोस्तों, कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। स्वागत है आपका स्टोरी हाउस में, एक ऐसी जगह जहां हर कहानी के पीछे छुपी है एक नई दुनिया। तो तैयार हो जाइए क्योंकि कहानी शुरू होने वाली है। दोस्तों, एक समय की बात है। एक छोटे से शहर में एक संपन्न परिवार रहता था। इस परिवार में बबलू नामक एक व्यक्ति था जो बहुत ही प्रभावशाली था। बबलू की प्रतिष्ठा उस शहर में बहुत बड़ी थी और उसका घर बहुत आलीशान था। वह हमेशा अपने भव्यता को लोगों के सामने पेश करता था और अपने सम्मान का बहुत ही अधिक ख्याल रखता था। बबलू का मानना था कि जितनी अधिक शक्ति और पैसा होगा उतना ही सम्मान मिलेगा। इसके बाद जो होता है वो वाकई चौंकाने वाला है। बबलू के पास एक नौकरानी थी जिसका नाम सलोनी था। सलोनी एक गरीब परिवार से थी, लेकिन वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती महिला थी। वह बबलू के घर में काम करती थी और बबलू के परिवार की सेवा करती थी। सलोनी का काम घर के सभी कामों में मदद करना था, चाहे वह बर्तन धोना हो या झाड़ू पोछा लगाना। सलोनी ने हमेशा अपने कर्तव्यों को निष्ठा और ईमानदारी से निभाया। लेकिन एक दिन बबलू ने अपने घर पर एक पार्टी आयोजित करने का निर्णय लिया। यह पार्टी बहुत ही भव्य होने वाली थी, जिसमें शहर के सभी उच्च श्रेणी के लोग, व्यापारी और प्रभावशाली व्यक्ति आमंत्रित थे। बबलू ने इस पार्टी को एक बड़ी सफलता बनाने के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन उसकी एक विचार ने सब कुछ बदल दिया। बबलू को लगता था कि उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा से वह किसी को भी नीचा दिखा सकता है। उसने सोचा, क्यों न इस पार्टी में सलोनी को बुलाकर उसे सबके सामने अपमानित किया जाए। उसने अपनी पत्नी से इस विचार को साझा किया और उसकी पत्नी भी सहमत हो गई। उन्हें लगा कि इससे एक संदेश जाएगा कि बबलू का घर और परिवार केवल उच्च श्रेणी के लोगों के लिए है, न कि किसी साधारण मजदूर के लिए। जब पार्टी का दिन आया तो बबलू ने सलोनी को भी आमंत्रित किया। उसे पार्टी में आने के लिए कहा ताकि वह सभी मेहमानों के सामने उनका स्वागत कर सके। हालांकि सलोनी को इस बात का कोई अनुमान नहीं था कि यह एक जाल था और वह खुशी खुशी पार्टी में आई। जब सलोनी पार्टी में आई तो उसे बहुत अजीब महसूस हुआ। वहां के लोग उसे अजनबी नजरों से देख रहे थे। सलोनी को यह समझ में नहीं आया कि उसे क्यों इस तरह घेर कर रखा गया था, लेकिन वह न तो कुछ कह पाई और न ही किसी से सवाल कर पाई, क्योंकि उसने हमेशा अपने स्वामी की इज्जत की थी। बबलू ने पार्टी में आते ही सबको बताया, देखिए, ये हमारी घर की नौकरानी है, आप लोग इसका ध्यान रखें, लेकिन इसे ज्यादा सम्मान देने की जरूरत नहीं है, यह बस हमारी सेवा के लिए यहाँ है। यह सुनकर सभी मेहमान कुछ असहज हो गए, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं कहा। बबलू ने अपने इस अपमानजनक बयान से सलोनी को पूरी तरह से नीचा दिखाया था। सलोनी का दिल टूट चुका था, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को दबा लिया। वह चुपचाप खड़ी रही और हर किसी के आदेशों का पालन करती रही। लेकिन इस बीच पार्टी में मौजूद एक व्यक्ति जिसका नाम रवि था, जो एक बहुत बड़ा व्यापारी था, ने सलोनी की चुप्पी को देखा और उसे भली भांति समझा। रवि ने धीरे धीरे सलोनी से बात की और उसे अपनी तकलीफें साझा करने को कहा। सलोनी ने रवि से कहा, मेरे स्वामी ने मुझे कभी अपने परिवार का हिस्सा नहीं माना, मुझे हमेशा एक नौकर ही समझा गया है। रवि ने उसे सांत्वना दी और कहा, आपकी स्थिति समझी जा सकती है, लेकिन आपको कभी भी अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करना चाहिए। पार्टी के दौरान बबलू ने सलोनी को एक छोटे से कमरे में काम करने के लिए भेज दिया। सलोनी वहां अकेली बैठी थी और वह अपने बारे में सोचने लगी। उसने महसूस किया कि उसने अपना आत्मसम्मान खो दिया था और यह महसूस किया कि कभी भी किसी के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। इस घटना के बाद सलोनी ने अपनी स्थिति पर विचार किया। वह जानती थी कि अब उसे कुछ करना होगा, क्योंकि अगर वह चुप रही तो यह स्थिति हमेशा बनी रहेगी। अगले दिन सलोनी ने बबलू से मुलाकात की और उससे कहा, मैं अब यहाँ काम नहीं करूँगी, मैं अपनी मेहनत का सही सम्मान चाहती हूँ और अगर आप मुझे यह नहीं दे सकते तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। बबलू को यह सुनकर हैरानी हुई, लेकिन उसने सलोनी को जाने दिया
क्योंकि वह उससे ज़्यादा महत्व नहीं देता था। सलोनी ने बबलू के घर को छोड़ दिया और अपनी मेहनत से एक नई शुरुआत की। वह अपनी ईमानदारी और कठिनाई से धीरे धीरे एक छोटे से व्यापार की शुरुआत करने में सफल रही। उसे जीवन में सम्मान और आत्मविश्वास मिला और उसे यह एहसास हुआ कि असली सम्मान हमेशा अपने आत्मसम्मान और मेहनत से आता है, न कि किसी शक्ति और प्रतिष्ठा से। बबलू को बाद में एहसास हुआ कि उसने गलती की थी। उसे समझ में आया कि असली सम्मान केवल शक्ति से नहीं बल्कि हर व्यक्ति के साथ समानता और सम्मान से आता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सलोनी अब एक सफल महिला बन चुकी थी और बबलू के लिए यह एक सीखने की अनुभव बन गया था। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी व्यक्ति का आत्मसम्मान बहुत महत्वपूर्ण होता है और किसी के साथ भी अन्याय या अपमान नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वह गरीब हो या अमीर। दोस्तों, तो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी अपने विचार जरूर बताइए और अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और स्टोरी हाउस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक नए मोड़, एक नए राज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और कहानियों से जुड़े रहिए। धन्यवाद।